हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 1 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर में 1100 करोड़ रुपए के सौंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सौंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1100 करोड़ रुपए है। इसके तहत देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल मिलेगा। इस परियोजना के तहत रिस्पना नदी को पुनर्जीवित भी किया जाएगा। बात की जाए सौंग डैम पेयजल परियोजना की, तो इसके तहत 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिससे 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। इसके बाद इसका पानी रिस्पना नदी, जिसे ऋषिपर्णा नदी भी कहा जाता है, में छोड़ा जाएगा। इस डैम की खासियत यह है कि इस डैम के बनने के लिए मानव आबादी का बहुत ही कम विस्थापन किया जा रहा है। सौंग बांध की झील लगभग 76 हेक्टेयर में फैली होगी। बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं तथा सौंग डैम परियोजना के तहत देहरादून को वर्ष 2050 तक पानी दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 33वें प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन। इसको हिंदी में सक्रिय शासन, संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन कहा जाता है। इसके तहत 10 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए की समीक्षा की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। पर्यावरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा सरकार द्वारा किए गए कामों को दर्शाने के लिए भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, बेंगलुरु के बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में बेंगलुरु स्थित बारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस सरकारी संस्थान ने हाल ही में एक डिजिटल मानव संसाधन प्रणाली HRMS शुरू की है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक डिजिटल मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, जिसे 123 समझौता भी कहा जाता है, को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 समझौता या फिर परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया है। इस समझौते के तहत भारत USA से परमाणु सामग्री खरीदता है। अमेरिका ने अपने यहाँ की परमाणु अधिनियम 1954 के तहत 1 अगस्त 2007 को भारत के साथ 123 समझौता किया था। अमेरिका ने 25 अन्य देशों के साथ भी यह समझौता कर रखा है।
चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किस देश के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में रक्षा उद्योग में सहयोग के बारे में चर्चा की है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए चर्चा की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत मैदान नदी के पार सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो भारत हाल ही में अफगानिस्तान में मैदान नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता कर चुका है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ $80 मिलियन के साथ कुल 150 परियोजनाओं के लिए समझौता किया है, जिसमें काबुल की सहायक नदी मैदान नदी पर सहतूत बांध के निर्माण का भी समझौता है। हालांकि भारत द्वारा किए जा रहे इस समझौते के तहत सहतूत बांध के निर्माण को पाकिस्तान ने गलत ठहराया है। उसका कहना है कि यदि इस बांध का निर्माण होता है तो पाकिस्तान में आने वाले जल की कमी हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे जुड़ा शहर बन गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार चीन का शंघाई शहर दुनिया का सबसे जुड़ा शहर बन गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, ग्रीस के एथेंस में या फिर मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ 123 समझौते को 10 वर्षों तक बढ़ाया है। अमेरिका ने अपने यहाँ के किस परमाणु अधिनियम के तहत यह समझौता किया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।